नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि अब देहरादून में हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। और अब स्थिति ये बन गई है कि ये बात यानी स्थिति संभालने के लिए दिल्ली दरबार को आगे आना पड़ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या इसके प्रभाव होंगे उत्तराखंड बीजेपी पे, इसी पर आपको एनालिसिस करेंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी को पिछले कुछ दिनों से जब आप देख रहे हैं, जो घटनाक्रम देख रहे हैं, वो अब लगभग स्थिति साफ होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है उत्तराखंड में कम से कम कि यहां पर दो गुटों की बात अब लगभग साफ हो गई है। अरविंद पांडे, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे आपको हम बता रहे हैं। अरविंद पांडे नाराज दल के इस समय सबसे बड़े झंडा बरदार हैं और उन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोल रखा है सरकार के खिलाफ और संगठन के खिलाफ भी उनकी नाराजगी बनी हुई है। और स्थिति ये हुई कि अरविंद पांडे के घर जाकर महेंद्र भट्ट को उनका मान मनौवल करना पड़ा। चाहते महेंद्र भट्ट तो, जैसा हमने पहले भी अपने वीडियो में इसका एनालिसिस किया था कि महेंद्र भट्ट चाहते तो एक विधायक को मुख्यालय बुला लेते, पार्टी मुख्यालय बुला लेते और उनसे बात कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महेंद्र भट्ट खुद अरविंद पांडे के घर गए और बंद कमरे में दोनों की बातचीत हुई और उसके बाद अरविंद पांडे दिल्ली जाते हैं। अब आपको जो चीज हम बताने जा रहे हैं, जो एंगल हम समझाने जा रहे हैं, उसे आपको समझना होगा और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति भी लगभग इसके बाद आपके सामने साफ हो जाएगी। अरविंद पांडे, जैसा हमने पहले भी कहा था कि अरविंद पांडे अगर दिल्ली जा रहे हैं और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि यानी अरविंद पांडे दिल्ली में बैठे उनके कुछ सहयोगी ऐसे हैं जो उनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। यानी आप इस बात को समझिए कि अरविंद पांडे अगर नाराज हैं, नाराजगी का झंडा उठाए हुए हैं, तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी उनके साथ पीछे से हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। और जो तस्वीर कल सामने आई, वो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए और आप भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति को बिल्कुल साफ समझ जाएंगे कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है। अरविंद पांडे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत है इस तस्वीर में, देखिए अनिल बलूनी है, अश्विनी वैष्णव है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी आप ले लीजिए इसमें। लेकिन जिन चेहरों पे आपको ज्यादा फोकस करना है उन्हें समझिए। अरविंद पांडे दिल्ली जाते हैं, मुलाकात होती है त्रिवेंद्र सिंह रावत से और अनिल बलूनी से। स्थिति यही एक तस्वीर है जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को साफ कर देती है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ दिनों से लगातार गुटबाजी तेज होती जा रही है और इतनी तेज होती जा रही है कि अब देहरादून से स्थिति संभल नहीं रही है। और इसकी आशंका हम पहले भी अपने वीडियो एनालिसिस में जता चुके थे और वही कमोबेश होता दिख भी रहा है। स्थिति ये हो गई है कि बात दिल्ली तक पहुंच गई है और अब दिल्ली इस पूरे मामले में इंटरफियर करने जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। इस वीडियो में आप बने हैं तो आपको एक एंगल और समझना होगा। सिर्फ नितिन नवीन इस पूरे मसले को हैंडल नहीं करेंगे, या कह लीजिए कि नितिन नवीन हैंडल कर रहे हैं तो वो सिर्फ चेहरा भर है। 7 मार्च को अमित शाह का दौरा होने वाला है उत्तराखंड में और आप ये जान लीजिए कि अगर बात दिल्ली तक पहुंच गई है और अगर बात अनिल बलूनी तक पहुंच गई है और अगर बात त्रिवेंद्र सिंह रावत तक पहुंच गई है तो सियासत के जानकार जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी सीधे तौर पर अमित शाह को रिपोर्ट करते रहे हैं। और अगर अमित शाह को रिपोर्ट करते रहे हैं तो ये सारी कहानी, ये सारी दास्तान अमित शाह तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसीलिए अब एक कदम पीछे जाकर याद करिए कि इस मुलाकात से ठीक एक दिन पहले, यानी अरविंद पांडे जब नितिन नवीन से मुलाकात करने जाते हैं उसके ठीक एक दिन पहले महेंद्र भट्ट अरविंद पांडे के गदरपुर स्थित घर पर जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। और उसके बाद अरविंद पांडे दिल्ली के लिए निकलते हैं और दिल्ली में नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करते हैं और अनिल बलूनी से मुलाकात करते हैं। और यकीन मानिए कि इस पूरी मुलाकात और इन मुलाकातों का
जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो अमित शाह तक आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमित शाह जब 7 मार्च को आएंगे तो यकीनी तौर पर वो संगठन की जो स्थिति है उस पर चर्चा जरूर करेंगे। और अब आपको एक बात और बताते हैं, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि जब जेपी नड्डा उत्तराखंड आए थे तो उत्तराखंड में जब वो आए और उन्होंने जब महेंद्र भट्ट के साथ बैठक की, उस दौरान 2 सर्वे रिपोर्ट्स आई थी और जिनका जिक्र भी महेंद्र भट्ट और पार्टी के पदाधिकारियों ने, जो खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं, वो जेपी नड्डा से किया था। लेकिन जेपी नड्डा ने इन सारी रिपोर्ट्स को देखने से ही इनकार कर दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो अब आप समझिए। दरअसल जो दो रिपोर्टें आई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसे बताया जा रहा है कि शायद दिल्ली आलाकमान खुश नहीं है और यही वजह है कि अब अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है और अमित शाह खुद अपने हिसाब से सर्वे कराने की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब अमित शाह की नज़र उत्तराखंड पर चली गई है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की स्थितियों पर चली गई है और यही वजह है कि बेचैन महेंद्र भट्ट अब अरविंद पांडे से मुलाकात करने जा रहे हैं और वहीं दूसरा गुट दिल्ली में अपनी फील्डिंग सेट करने में लगा हुआ है। और आने वाले वक्त में जब दायित्वधारियों की लिस्ट आ रही होगी, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं शायद आज शाम को आ सकती है या कल आ सकती है, होली के आसपास जो लिस्ट आनी है उस लिस्ट को भी इस पूरे घटनाक्रम से आपको जोड़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं की एंट्री पार्टी में कराई है। अब जब कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में आए हैं और लंबा वक्त हो गया, उनको 2-4 साल का वक्त हो गया है, उसमें कई ऐसे बड़े नेता भी थे जो कांग्रेस में अच्छी पकड़ रखते थे, लेकिन जब लहर आई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। अब जो खबरें हैं कि दायित्वधारियों की जो लिस्ट है उसमें कांग्रेस गोत्री नेताओं का नाम, उनका पलड़ा भारी है और इसे लेकर नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं, यहाँ तक कि कई विधायकों में भी है। और यही वजह है कि इस लिस्ट की रार जो है वो भी दिल्ली दरबार तक चली गई है। कहां यहां तक जा रहा है कि स्थिति इतनी खराब है कि दायित्वधारियों पर भी अंतिम मोहर लगाने के लिए उत्तराखंड नहीं बल्कि दिल्ली दरबार की अनुमति का इंतजार हो रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी की कुल मिलाकर स्थिति देखें तो 2027 के लिए भले ही दावे हो रहे हों, लेकिन स्थितियां बेहद नाजुक हैं। संगठन, सरकार, विधायक, नेता, दायित्वधारियों की उलझन में फंसी बीजेपी के लिए 27 के चुनाव बेहद मुश्किल भरे होंगे, ऐसा फिलहाल लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हमारे एनालिसिस के मुताबिक है या कहीं इससे ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, या ये भी कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमारा एनालिसिस सही है या गलत। बिल्कुल फेयर राय अपनी दीजिएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।